नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने 40 वार्डों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अगर बात की जाए तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम लगातार प्रत्याशियों से चर्चा कर रही है और किन मुद्दों पे वे जो है ज़मीन पे उतरेंगे और किस तरीके से वार्ड में जाकर मतदाताओं को रिझाएंगे। ऐसे में बात की जाए तो आज हमारी टीम वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के किरण जी शर्मा के साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से पार्टी ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है उस भरोसों को लेकर वे किस तरीके जनता के बीच में जाएंगे। जी, आपको वॉइस ऑफ एमपी की तरफ से बधाई सबसे पहले। धन्यवाद। बात करें तो किस तरीके से अब जो जनता के बीच में आप जाएंगे और किस तरीके से अपनी जो विकास के वादे हैं उसे लेकर किस तरह की आप बात रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूरे देश के अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और उस विकास के आधार पर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता के ऊपर जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए किरण जी, तो किस तरीके से क्या क्या ज़मीनी मुद्दे होंगे आपके और किस तरीके से आप जो जनता के बीच में रखेंगे, क्या क्या वादे होंगे? देखिए, वार्ड में जो भी समस्या आएगी हम हर समय 24 घंटे हम उनके लिए तैयार हैं। जो भी कार्य वो हमें बताएंगे पूर्ण निष्ठा से और कर्मठता से वो कार्य कर रहे हैं। 100% हम उनकी भावनाओं पर खरे उतरेंगे। अगर बात की जाए किरण जी, तो हमारी टीम लगातार प्रत्याशियों के ऐलान से पहले भी वार्ड का निरीक्षण कर रही थी, वहाँ का जायज़ा ले रही थी, क्या कमियाँ हैं, तो कई छोटी समस्या रहती है, तो उसे लेकर किस तरीके से आप जो अपना रोड मैप तैयार करेंगे? छोटी से छोटी समस्या लेकर जिस प्रकार से जो जनता की मांग रहेगी कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है या हमारे यहाँ नालियों का विकास, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हुई कि नई कॉलोनियाँ बनी हैं जिसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। होने के बाद में जहाँ पे भी जो कमियाँ दिखाई दे रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे सड़क की हो या किसी भी प्रकार की जो छोटी समस्या होगी, जनता हमें बताएगी और जो हम पर विश्वास जताकर जो वोट देगी उसका हम बिल्कुल पूर्णतः ध्यान रखें और उन सारे कार्यों को करेंगे और इसका एक पूरा रोड मैप करेंगे जो जनता हमें बताएगी कि हमारे यहाँ पर इस गली में, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी के अंदर जो समस्याएं हैं वो आपको पूर्ण करनी है। अगर बात की जाए किरण जी, तो छोटे जो वार्ड वासी हैं उनकी छोटी छोटी समस्या अगर बात करें तो किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है, किसी के नगर पालिका समय पे काम नहीं होता है, तो ये भी क्या इन मुद्दों को लेकर भी आप कोई जो है एक रोड मैप तैयार करेंगे या फिर कोई इन विषयों पर चर्चा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन में मैंने इतने समय कार्य किया है तो संगठन यही करता आया है और हमने यही किया है कि जनता की जो भी समस्या है वो हम ले जाते हैं। यदि किसी की पेंशन, वृद्धा पेंशन चालू नहीं है तो हम पेंशन चालू करवाते हैं। यदि किसी के निःशक्त की अगर पेंशन नहीं है तो वो चालू करवाते हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं है तो वो करवाते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है जिसको पूर्ण किया है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है जो 5 लाख तक का निःशुल्क अपना इलाज करवा सकता है, उसमें भी हमने आयुष्मान कार्ड बहुत बनवाए हैं, ये सभी को पता है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से भी, श्रमिक कार्ड योजना के माध्यम से भी मैंने 12-12 रुपये वाले जो बीमे थे वो भी करवाए थे। उसका लाभ भी नीमच के काफ़ी वार्डों के अंदर मिला है जिसमें मैंने खुद स्वयं जाके उनके फॉर्म भरे थे। जब संबल योजना के कार्ड बने थे तो उसमें जिनको एक्सीडेंट हुआ था, उनको जिनके अचानक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई या अचानक किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें हमने किसी को 4 लाख, जो सरकार की योजना थी उसमें किसी को 4 लाख मिले हैं, किसी को 2 लाख मिले हैं, किसी को सांप काट गया है तब भी 4 लाख मिले हैं। तो ऐसे करके जो सरकार की योजनाएं थी उसको हमने धरातल पर भी उतारा है और कहीं कोई चीज़ रह भी गई है तो पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे सामने आ रही है उसे भी हम पूर्ण तरीके से उसका निर्वहन करेंगे। किरण जी, अगर बात किया तो वार्ड नंबर 14 पर बड़ा विवाद देखने को मिला और हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जाती है, इसे लेकर क्या कहेंगे? किस तरह के संतुष्ट जो कार्यकर्ता हैं उसको किस तरह से आप चर्चा करेंगे, किस तरह से उनके बीच में जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं संगठन में हमें यही सिखाते हैं कि कहीं कोई नाराज़ है तो हम उनसे बातचीत करें, वो हमारा परिवार का व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है कि हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझते हुए ही आज देश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर ज़िले और ज़िले से लेकर वार्ड तक ये भारतीय जनता पार्टी आई है। तो कहीं ना कहीं वोटरों के विश्वास के कारण आई है और यदि हमारा कोई भाई बहन नाराज़ भी है तो पुनः हम उनके पास जाके और उनसे जो भी हमसे कोई गलती हुई होगी, हो सकता है हमें नहीं पता हो और हमने कहीं कोई गलती की होगी तो बिल्कुल हम उनसे क्षमा मांग के और उनको राजी करेंगे। ये थी वार्ड नंबर 14 की प्रत्याशी श्रीमती
किरण शर्मा, जिनसे हमने बात की, क्योंकि ये वार्ड हाई प्रोफाइल वार्ड था, इस पर लंबा मंथन, लंबा चयन चल रहा था किस तरीके से किस उम्मीदवार को उतारा जाए। इसलिए वहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके से किरण शर्मा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, वो किन मुद्दों को लेकर जो है ज़मीन पर उतरेगी, किस तरह के वोटरों के पास जाएगी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इसे लेकर हमने उनसे बात की। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की ये रिपोर्ट।